अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म पढ़ते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब है नंबर्स का वो सेट जिसमें कि एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा हो। सीक्वेंस मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब मैंने बताया आपको, अभी एक बार बताती हूँ कि जहां नंबरों के सेट में एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। डेफिनेट रूल का मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें डेफिनेट रूल क्या लग रहा है कि हर नंबर में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये जो है एक सीक्वेंस होगा। ठीक है। अब इसमें सीरीज भी आती है, सीक्वेंस से सीरीज पढ़ते हैं। तो सीरीज का मतलब होता है कि जब ये टर्म जो है कनेक्ट होते हैं बाय प्लस और माइनस साइन से, तो वो एक सीरीज बन जाती है। ठीक है। इसमें दो तरह के सीक्वेंस पढ़ते हैं हम, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में जो है हमें लास्ट टर्म पता होता है, यानी कि इसके आगे टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म है 24। इट मीन्स दिस इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। फिर आता है इसका इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास जो है लास्ट टर्म ना हो, डैश डैश करके छोड़ दिया जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक। अब आता है प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस का मतलब क्या है कि प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न। जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं सीक्वेंस, वो प्रोग्रेशंस कहलाते हैं। आपके सिलेबस में अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी प्रोग्रेशन है, आगे चल के हम और भी प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या है? An arithmetic progression is a sequence in which each term differ from its preceding term। कहने का मतलब है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वो सीक्वेंस कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। तो इसमें जो है टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म से ए, प्रीसीडिंग टर्म मतलब 4 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है 2, वो इनमें वो क्या हो, एक कांस्टेंट डिफरेंस हो। जैसे 4 - 2, जैसे 4 - 2, जैसे 4 - 2 मीन्स 2 आया। 6 - 4 यानी कि हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं इसमें। 6 - 4 मीन्स 2 आया। 8 - 6 भी 2 आया। तो आपने देखा है कांस्टेंट डिफरेंस मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो है सीक्वेंस वो है, ये जो कहलाएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएंगे। अब आते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या कहलाती है? जनरल टर्म ऑफ एपी, जब हम किन्हीं एपी में जनरल टर्म को लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? ए+डी, A+2D, A+n-2D और A+n-1D। ये जो लास्ट वाला टर्म है ये हमारा nth टर्म कहलाता है। ये लास्ट टर्म जो है हमारा क्या कहलाता है? nth टर्म कहलाता है, जिसमें a को हम लिखते हैं, a मीन्स यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म होता है हमारा, n मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होता है, और d यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर मैं ये यहाँ पर 2 आ रहा है, कहीं 3, कहीं 1, कहीं कुछ चेंज हो रहा होता, तो ये जो है सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाता। इसको हम nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म भी बोलते हैं, a+n-1 × d। इसको हम an से शो करते हैं, an या tn से भी शो करते हैं, कहीं कहीं tn से भी शो हुआ है। nth टर्म का मतलब है a+n-1 × d। अब ये तो हम पढ़ते हैं। अब आता है nth टर्म फ्रॉम एन एपी फ्रॉम द एंड। एंड से nth टर्म क्या होगा? एंड से nth टर्म का मतलब क्या है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब है, इसको हम लिखते हैं L-n-1 × d। इसका ये कैसे आता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर मैं एक सीक्वेंस कंसीडर करती हूँ, एक सीक्वेंस अगर मैं ले लूं, क्या ले लूं? मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 22, 24, एक मैं सीक्वेंस ले लूं।
हमें एंड से निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सीरीज को चेंज कर दूंगी। चेंज का मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर दूंगी। 24, 22, डेट डैश 10, 8, 6, 4, 2। अब यहाँ पर ए क्या हो गया आपका, 24 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। बी यहाँ पर क्या होता है कि आपको किसी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना, मीन्स 22 माइनस 24, ये कितना हो गया आपका, माइनस का 2। एंड यहाँ पर उसने कहा कि आपको निकालिए यहाँ पे फाइंड 25th टर्म फ्रॉम एंड। तो आपको पता है यहाँ पे एन कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब हम 25th टर्म फ्रॉम एंड निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हो गया यहाँ पे 24 प्लस 25 माइनस 1 और डी की जगह रख दो -2। ठीक, तो आपका आ गया 24 माइनस 48 इज इक्वल टू -24। यानी कि जब भी आप nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे, डी आपका यहाँ पर नेगेटिव शो करेगा। यानी कि आप जब भी लिखेंगे एल प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने रिवर्स करने के बाद, और डी यहाँ पर -d। इस वजह से जो nth टर्म फ्रॉम द एंड आता है वो क्या आता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आता है। अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1। कैसे करेंगे एक्सरसाइज 5.1? क्वेश्चन का है उसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम पहले, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। जब उसका जो फेयर है ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 है। तो वो ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आपका 15 हो गया, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने ₹15 कहा है और एडिशनल चार्जेस उसने 8 कहा है। तो एडिशनल चार्जेस 8 कहा है, इसका मतलब डी उसका 8 हो गया। यानी कि ऐसी सीरीज बनेगी, 15 एडिशनल चार्जेस, मतलब सेकंड जब किलोमीटर चलना स्टार्ट करता है तो उसके ₹8 प्लस हो जाते हैं, यानी कि 15 प्लस 8 हो जाते हैं। फिर और आगे चलता है तो 15 प्लस 2 इंटू 8, यानी यही तो बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे बताया था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो सीक्वेंस बनता है हमारा। तो उसने कहा है कि आप ये बताइए कि क्या ये एक सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक होगा। तो आप इसमें रखो क्या आएगा, 15 प्लस 8 किया तो 23, ये क्या आपने सॉल्व तो 31 आया। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है? हम इसको क्या करेंगे, किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। 23 माइनस 15 किया तो हमारा 8 आएगा, 31 माइनस 23 किया तो भी 8 आएगा। तो आप किसी भी टर्म को उठाएं और उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो 8 आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया सब? चलिए नेक्स्ट। ओके, सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि किसी सिलेंडर में आपके पास क्या है कि एयर का अमाउंट है, तो वो ये कह रहा है कि आप जब पंपिंग करते हैं तो उस सिलेंडर का 1/4 पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो मान लो सिलेंडर में हम मानते हैं कि एयर जो है वो V है। ठीक है, जब V है तो एक बार पंप जब हमने किया तो V का 1/4, तो V
माइनस वी अपॉन फोर हो जाएगा, वी का 1/4 क्या आएगा, वी माइनस 1/4 मीन्स ये कितना हो गया 3v/4। अब इसका भी फिर एक और पंप करते हैं तो इसका भी 1/4 रिमूव हो जाता है, तो इसका 1/4 कैसे निकालेंगे, जो बचता है उसमें 3v/4 माइनस 3v/4 का भी 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया, यह है 9v/16। इस तरह से पंपिंग करने पर उसका 1/4 पार्ट जो है बची हुई गैस का, बची हुई एयर का हर बार रिमूव हो जाता है, जो सिलेंडर में बचती थी, यानी कि पहले वी था, अब पंपिंग की तो वी का 1/4 क्या हुआ, v/4 हुआ, तो v में से माइनस करेंगे 3v/4। अब सिलेंडर में कितनी गैस बची है, मतलब एयर बची 3v/4। अब जब अगेन पंपिंग करेंगे तो इसका भी 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो सिलेंडर में जो कितनी एयर बची 9v/16 बची। तो इसकी जो सीरीज है वो किस तरह से बनेगी, v 3v/4 9v/16, इस तरह से सीरीज बनेगी। तो हम ये चेक करते हैं क्या ये सीरीज जो है एपी होगी, तो इसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। कॉमन डिफरेंस चेक करने का वही तरीका है, 3v/4 में से आप माइनस का v करो, 3v माइनस 4v आया, मीन्स माइनस v/4 आया। फिर नेक्स्ट चेक करो 9v/16 माइनस 3v/4 आया 16, 9v माइनस 4 12v, मीन्स कितना आ गया माइनस का 3v/16। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ये वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। क्या देखा आपने, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। जब वो सेम नहीं आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस है वो जो है अरिथमेटिक नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया, ओके बेटा। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हाँ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक कितना मानोगे, मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने तरफ से लेट कर लिया, मान लो उसमें कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसमें गैस है या एयर है, कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई भी मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच मीटर। तो आपको पता है ये भी हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला ऐसा टैक्सी फेयर वाला सेम वही हो गया, यानी कि वो जो होता है ना डिजिंग वेल कुआं खोदते हैं, तो एक जो है पर मीटर जो है कुआं खोदने पर वो ₹150 ले रहा है, फिर उसके आगे खोदेगा तो उसमें एडिशनल चार्जेस ₹50 और ऐड होते चले जाते हैं। तो वही हो गया ना टैक्सी वाला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना चल रहा है तो एडिशनल चार्जेस इतना है पर किलोमीटर, तो सेम वही कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 हुआ, नेक्स्ट के लिए फिर क्या होगा 50 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 150 प्लस 50 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए 150 प्लस 50 इंटू 2, इस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपका आया 150, 200, फिर आया 250, इससे 300 आएगा। अब आपको ये चेक करवा रहा है ये सीक्वेंस जो है एपी है या नहीं है, तो आप इसको निकालो, 200 माइनस 150 किया तो 50 आया, 250 माइनस 200 किया तो 50 आया, 300 माइनस 250 किया तो भी हमारे पास कितना आया 50 आया। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसका पार्ट फोर्थ में वो कह रहा है आपसे कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कह रहे हैं पहले उसका 10,000 था उसके पास, फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना 8%, तो 8% 10,000 का 8% जब हमने निकाला तो कितना आया 800 आया, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसका 8% निकालो, फिर इसका 8% कैसे निकालते हैं,
कैसे निकालते हैं, 10800 इंटू 8/100 कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जब आप सॉल्व करेंगे तो 864 आया, 864 को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 11664, ठीक। तो आपको बताना है ये जो सीक्वेंस है एपी है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, वही मेथड है, हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस चेक किया तो अगर आंसर हमारा सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके, सारिका सो रही हो बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके। Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. A is equal to 10 दिया है, D is equal to भी 10 दिया है। आपको नेक्स्ट आपको फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं। फर्स्ट फोर टर्म का मतलब A प्लस डी, A+2D और A+3D निकालना है, तो निकाल लोगे इजीली। A10 हो गया, ये 10+10 हो गया, ये A+2 इंटू 10 हो गया, ये 10 लिखते हैं यहाँ पर, 10+3 इंटू 10 हो गया। अच्छा 4 ही पूछा है तो हम इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। 10 20, ये कितना हो गया 30, ये हो गया 40। आगे फर्स्ट फोर टर्म क्लियर, सबको समझ में आ गया? ऐसे निकालेंगे हम सारे टर्म्स को, इसके बाकी के पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इजी क्वेश्चन, केवल अभी हम अब तक निकालते हुए हैं कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म हमें पता ही रहता है। तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 माइनस सी मीन्स -2 हो गया। ओके, बाकी का पार्ट आप कर सकते हैं, बाकी के पार्ट आप कर सकते हैं। क्लियर, इसका कोई पार्ट पूछना हो तो पूछ लो मेरे से। उसका इसका कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लो बेटा। थर्ड में रीडिंग लगा लो जरा 1 मिनट को। कोई पूछना है आपको डाउट? फोर्थ वाला, ओके। फोर्थ वाला देखते हैं हम। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ओके, तो ए तो हमारा यही हो गया, ए इज इक्वल टू 0.6 हो गया। डी निकालेंगे तो क्या होगा, 1.7 माइनस 0.6, 1.6 इसमें से माइनस कर दो, 0.7 में से 0.6 गया तो वो आपका 0.1 बचा, और 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया, तो डी आपका 1.1 आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. सबसे पहले तो आपको चेक करना है ये AP है भी या नहीं है। ये क्या हो गया, मीटिंग लेफ्ट कैसे हो गई? चलो क्वेश्चन नंबर 4, पहले आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। 2 4 8 16, पहले चेक करेंगे हम। चेक करने का वही तरीका, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आया, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आया। तो आपने देखा 16 माइनस 8 करेंगे तो ये 8 आएगा। तो आपने देखा कि डिफरेंस जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सभी टर्म्स का, वो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉट एपी। जब वो एपी ही नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे, और जब कॉमन डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे तो हम आगे के 3 टर्म्स को भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके सारे पार्ट मैं कराती हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। 2 5/2, 3 7/2। तो पहले चेक करेंगे 5/2 माइनस 2 और 3 माइनस 5/2। तो क्या ये एपी है? 2 5 माइनस 2 टू द 4, 2 6 माइनस 5, आपने देखा 1/2, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। इसका इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये आपका एपी हो गया, एपी हो गया ना।
जब एपी हो गया तो उसने कहा है आप नेक्स्ट 3 टर्म और निकालिए, तो ठीक है निकाल देंगे। जो 7/2 है उसमें आप 1/2 ऐड कर दीजिए। लास्ट कौन सा टर्म है, 7/2 है, 7/2 में फिर 1/2 ऐड किया तो कितना है, 8/2 मीन्स 4 आ गया। ठीक है, फिर अब 4 आया तो फिर प्लस इसका 1/2 कर दीजिए तो 9/2 आ गया। फिर 9/2 में फिर 1/2 ऐड कर दीजिए तो 5 आ गया। इस तरह आपके 3 टर्म नेक्स्ट और निकल आए। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ए आपका हो गया माइनस का 1.2, बी निकालेंगे पहले -3.2 माइनस -1.2 मीन्स -3.2 प्लस 1.2। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। फिर डी निकालेंगे -5.2 माइनस 3.2। जब हमने इसको फिर सॉल्व किया तो फिर आपका -2 आया, तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट टर्म में ऐड करते चले जाएंगे और नेक्स्ट 3 टर्म और निकालेंगे, -7.2 और माइनस का 2, माइनस का 7.4। नेक्स्ट टर्म कितना, -7.2 ही है ना लास्ट टर्म इसका, माइनस का 7.2, यस माइनस का 7.2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। अब -9.2 में फिर माइनस का 2 कर दीजिए, -11.2, -11.2 में फिर माइनस का 2 कर दीजिए, -13.2। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। इसका फोर्थ पार्ट बेटा सेम है, आप कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट कराती हूँ मैं इसका। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। डी चेक करेंगे, 3 प्लस √2 माइनस का 3 √2 आया। फिर डी चेक करेंगे, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस √2, तो फिर भी कितना है आपका √2 आया। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम आगे के नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 मीन्स 3 प्लस 3 √2 आ गया, 4 √2। फिर ऐड कर दीजिए 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 मीन्स 3 प्लस 5 √2। फिर नेक्स्ट टर्म निकालिए, 5 √2 प्लस √2 मीन्स 3 प्लस 6 √2। क्लियर हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट इसका। 0.2, 0.22, 0.222। हमें ये देखने से भी लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है। तो d इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.02। नेक्स्ट है d इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22 करेंगे तो फिर आएगा 0.002। तो आपने देखा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये एपी नहीं होगा, फिर हम आगे इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका है ये 6th पार्ट, तो वो भी सेम है, हम ऐसा ऊपर कर चुके हैं। 7th वाला देखो, -1/2 -1/2 -1/2 एंड डी निकालेंगे, -1/2 माइनस -1/2 मीन्स -1/2 प्लस 1/2। कॉमन डिफरेंस यहाँ देखो 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा क्योंकि सारे टर्म सेम है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस आ तो रहा है पर सेम आ तो रहा है पर 0 आ रहा है, इसलिए इसके नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो भी क्या होंगे, -1/2 और -1/2 ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 13927। आपको वैसे भी लग रहा है कि ये एपी नहीं हो सकती क्योंकि आप 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा,
9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एपी। ठीक, 10th पार्ट करेंगे, ए 2a 3a 4a, तो ये एपी हो जाएगी। 2a माइनस ए करा आपने तो ए आया, 3a माइनस 2a करा तो भी आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए इसके नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होंगे, 5a 6a और 7a। ठीक, अब आता है आपका 11 टर्म, 11 क्वेश्चन, ए स्क्वायर ए क्यू ए 4, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये एक सीरीज एपी नहीं होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। ठीक, नॉट एपी। फिर आता है आपका 12th वाला पार्ट, पीछे कराती हूँ। ठीक है, 12th वाला इसका 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट दे रहा है आपका √2 √8, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2, लिख सकते हैं ना। अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालें तो आप ये √2 रहेगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा, है ना। अब डी निकालें, 2√2 माइनस √2 मीन्स √2 आया, 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2 आया। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम, जब ये सेम है तो हम आगे के टर्म भी निकाल सकते हैं। कौन से होंगे, 5√2 6√2 और 7√2। क्लियर हो गया, क्लियर। चलो 13 पार्ट करते हैं, √3 √6 √9 √12, तो आप देख रहे हैं इसका तो कॉमन डिफरेंस सेम आना ही नहीं है। d इज इक्वल टू √6 माइनस √3 है, फिर d इज इक्वल टू √9 माइनस √6 है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी। ठीक, नेक्स्ट है आपका 14, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई कर लें, 1 9 25 49, कॉमन डिफरेंस सेम लग ही नहीं रहा हमें देखते ही सीरीज को। 8 25 माइनस 9 जब हमने करा तो आपका आया 16, फिर आपको और देख लीजिए इसमें 153 नहीं है शायद, इसमें है। ठीक है, तो आप देखें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इट्स नॉट एपी। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका 15 पार्ट, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। आप देखते ही मत छोड़ देना, देखो इसमें नहीं बन रही है एपी, लेकिन इसमें बन रही है 1 25 49 73 एंड सो ऑन। 25 माइनस 1 किया तो 24 आया, 49 माइनस 25 किया तो भी 24, यानी कि दिस इज अ एपी। एपी है, जब एपी है तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम, तो क्या निकल के आएंगे, 73 में 24 ऐड करूं 97 आया, 97 में फिर 24 ऐड करो 121 आया, 121 में फिर 24 ऐड करो, कितना आया 145 आया। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा 5.1। ठीक है, आप कॉपी में कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर, ओके बेटा।